सर्दी में इजाफा, गैस की कमी, मुल्क भर में गैस की लोड शेयरिंग बढ़ गई। लाहौर, फैसलाबाद, कराची, कोयटा और पेशावर समेत शहर शहर गैस प्रेशर कम। घरेलू सार्फिन के साथ सनती इलाकों में भी गैस की किल्लत। पैदावार मुतासर, गैस की कमी से घरों में खाना पकाना दुश्वार। लोग होटलों और तंदूरों से खाना मंगवाने लगे। गैस बहरान पर परेशान शहरी फट पड़े। गैस नहीं आ रही, घरों में कम गैस आ रही है। चाहिए मैं सुबह 200 की सिलेंडर भरवा के लेके आऊँ। तो अभी तो शुरू हुई है सर्दियाँ, तो आगे क्या होगा? तो लोग तो अभी टेंशन में, गैस नहीं आ रही, परेशान है, रोटी महंगी चल रही है। गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेयरिंग है और हुकूमत को सोचना चाहिए। घरेलू में बहुत तंग हुए हैं। हमारे इलाके में गैस की लोड शेयरिंग बहुत ज़्यादा है, अवाम बहुत परेशान है। गैस बहरान समेत अवामी मसाइल से निजात का वाहिद हल PTI हुकूमत का खात्मा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं गैस बहरान की वजह से एक वक्त के खाने के लिए दरबदर शहरियों से इमरान खान मुआफ़ी मांगे। अगर वो बर वक्त LNG मंगवा लेते तो आज यूं मुल्क में गैस की किल्लत न होती। हुकूमत ने महंगी बिजली के बाद गैस की कमी का मलबा भी साबिक अदवार पर डाल दिया। फरूख हबीब ने मजीद कहा, सिंध के लोग पीपल्स पार्टी से पनाह मांग रहे हैं। बिलावल बताएं, 13 साल में सिवाय करप्शन के सिंध में कौन सी दूध और शहद की नहरें बहाईं। शहबाज गिल ने कहा, ना अहलों की महंगी बिजली के मुआहदों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश हो रही है। मुल्क की बका और तरक्की के लिए करप्ट अनासिर के खिलाफ लड़ते रहेंगे। And the people who apply these laws, the laws also don't apply to them. And that is the reality of NAB today. The NAB does not apply to the judiciary. The NAB does not apply to the military. The NAB does not apply to the business community. The NAB does not apply to the bureaucracy. Who does NAB apply to? The politicians. नैब ने कभी किसी ताकतवर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। ये सियासी वफादारियां तब्दील करवाने का आलाकार बन चुके हैं। मुल्क में एहतसाब नहीं हो रहा, जो हो रहा है उसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या सियासी इंतकाम कहेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, नैब का कानून बनाने वालों पर आज तक उसका इतलाफ नहीं हुआ। जो भी टैक्स नहीं दे रहा और उसका लाइफ स्टाइल करोड़ों का है तो वो मुजरिम है। करप्ट लोग एहतसाब के नाम पर इंतकाम का तासुर बना देते हैं। जो लीडर करप्शन के खिलाफ लड़ेगा उसे तन्नी रस्सी पर चलना पड़ेगा। सेनेटर अली जफर का इजहार ख्याल। मजीद बोले कि जब इक़्तिदार के ऐवानों में मजबूरियों के बायस चोरों को हुकूमत दी जाती है तो मसाइल बढ़ जाते हैं। असल मुजरिमों को कटहरे में लाना ही बड़ा चैलेंज है। हम किससे मुतालबा कर रहे हैं कि कानून पर अमल किया जाए, एहतसाब हो, इंसाफ हो। जमहूरियत के साथ चलने के लिए रवैया भी जमहूरी होना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का तकरीब से खिताब। मजीद बोले, कमज़ोर और बैड गवर्नेंस मुआशरे की तबाही का सबब बन रही है। मजहब के नाम पर होने वाली सियासत में एहतसाब नहीं होता। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गैर जानिबदार रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर जजेस के खिताब के बाद एक मफरूर के खिताब से कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम अदलिया और जजेस की तौहीन है। बार गैर जानिबदार रहकर ही मुआविन का किरदार अदा कर सकती है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की तकरीबन 5,595 अरब मालियत की रियासती ज़मीन पर कब्जा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा, जंगलात की 1869 अरब की ज़मीनों पर कब्जा है। दुरुस्त डिजिटल मैपिंग के बाद कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। कब्जा माफिया के सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। सियासी अशराफिया भी रियासती और जंगलात की ज़मीनों पर काबिज है। महंगाई आसमान को छू रही है, अवाम को परेशानी का सामना है। इमरान खान खुद कहते थे कि तेल और डॉलर महंगा हो तो समझो वजीर आजम चोर है।
पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इमरान खान ने कहा था टैक्सों में इजाफा और बिजली महंगी हो तो समझो वजीर आजम चोर है। डंडे के जोर पर गैर कानूनी और गैर आईनी कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लीगी रहनुमा हसन इकबाल ने पार्लियामेंट में ओवरसीज पाकिस्तानियों की खुसूसी नशिस्तों की तजवीज़ दे दी। कहते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के खिलाफ नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी कौम का असासा है। कोई सियासी जमात ओवरसीज के किरदार की नफी नहीं करती। इंटरनेट वोटिंग दुनिया भर में अभी तक तस्लीम नहीं की गई। ईवीएम वोटों पर डाका डालने का तरीका है। सुप्रीम कोर्ट को ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। जहांगीर तरीन का मुतालबा। बोले, मुल्क का निज़ाम आम आदमी को फ़ायदा नहीं देता, तब्दीली बहुत ज़रूरी है। अवाम को रिलीफ देने के लिए बरवक्त फैसले और इक़दामात करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मियां महमूदुर रशीद को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकाद का टास्क दे दिया। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकाद के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाए। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट को असम्बली से जल्द मंजूर करवाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां महमूदुर रशीद को हिदायत। कराची में गाड़ी मालिकान से मोटर व्हीकल टैक्स वसूल करने की मुहिम। महकमा एक्साइज सिंध का कल से सड़कों पर ही गाड़ियों की चेकिंग करने का फैसला। 10 से ज़ायद मुकामात पर खुसूसी टीमें तैनात होंगी। टैक्स अदा न करने वाली गाड़ी मालिकान पर जुर्माना होगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत की फजा सबसे ज्यादा खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 545 तक पहुंच गया। पाकिस्तान के दीगर शहरों में बहावलपुर और साहिवाल फजाई आलूदगी में सरे फहरिस्त। उधर पंजाब भर में किसानों को फसलों की बाक़ियात जलाने से रोका ना जा सका। लाहौर में साल की सबसे बड़ी डकैती की वारदात। जौहर टाउन में घर से 3 करोड़ 40 लाख लूटकर ले गए डाकू। पुलिस के मुताबिक घर से डाकू 1 करोड़ रुपए नकदी, 1 करोड़ 96 लाख के जेवरात, 4 हीरे की अंगूठियां और कीमती घड़ियां ले उड़े। फैमिली को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा एक और संग मील उबूर करने के करीब। कारूट हाइड्रो पावर मंसूबा आइंदा साल फ़ाल होने की तवक्को। मंसूबे के 4 यूनिट्स आइंदा साल के अवाइल में बिजली की पैदावार शुरू कर देंगे। आबी तवानाई मंसूबा 720 मेगावाट शफाफ माहौल दूस बिजली पैदा करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल दिया। अफगान नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है जर्मनी, इटली, तुर्की और दीगर मुल्क भी जल्द काबुल में सिफारत खाने खोल देंगे। सिफारती ताल्लुकात बहाल होने से तालिबान को तस्लीम करने का रास्ता हमवार होगा। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर की खुसूसियात से भारत हैरान रह गया। भारतीय फजाइया के हवाबाजों और अमले के अरकान ने पाकिस्तानी दिफाई स्टॉल्स का दौरा किया। भारतीय एहलकारों ने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा की मसनूआत में गहरी दिलचस्पी ली। भारतीय एहलकार JF-17 थंडर समेत पाकिस्तानी दिफाई मसनूआत के मुअत्तरिफ नजर आए। T20 सीरीज जीतने के बाद शाहीनों ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश करने पर नजरें जमा ली। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें तीसरे T20 में कल आमने सामने होंगी। कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल है। दूसरी जानिब टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी भी बांग्लादेश पहुंच गए। 2 टेस्ट की सीरीज का पहला टेस्ट 26 नवंबर को शुरू होगा।
और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी पर जुर्माना। आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर शाहीन शाह पर मैच फीस का 15% जुर्माना कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 में बांग्लादेश के बल्लेबाज अफीफ हुसैन को शाहीन की थ्रो लगी थी। शाहीन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया।